नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें पैरेलल ऑपरेशन में कंडीशंस वगैरह उसके लाभ वगैरह आपको बता दिए गए हैं। आज टाइप्स आप देखेंगे, फिर उसके बाद जो है पैरेलल ऑपरेशन के प्रोसेस को जो है सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, पैरेलल ऑपरेशन मेथड मेथड्स, ठीक है, इसी को सिंक्रोनाइजेशन मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन मेथड। सिंक्रोनाइजेशन मेथड, ठीक है, आर करके आप लिख सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मेथड कितने मेथड होते हैं? तो सबसे पहला है आपका ऑपरेशन मेथड ऑफ सिंगल फेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑपरेशन मेथड ऑफ थ्री फेज, ऑपरेशन मेथड ऑफ थ्री फेज, सिंगल फेज अल्टरनेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है? दो मेथड हैं, एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये भी कितने टाइप का होता है? ये आपका जो है दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका डार्क लैंप मेथड, डार्क लैंप मेथड, दूसरा होता है ब्राइट लैंप मेथड। इसमें लैंप क्या होगा? ब्राइट करेगा तब जाके सिंक्रोनाइजेशन होगा, और इसमें लैंप डार्क रहेगा तब जाके सिंक्रोनाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब लैंप मेथड, सिंक्रोनोस्कोप मेथड, ठीक है। ये वाला जो होता है दो टाइप का होता है। एक आपका लैंप मेथड होता है, लैंप मेथड, और एक आपका क्या होता है? सिंक्रोनोस्कोप मेथड। इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं। लैंप मेथड, और ये वाला आपका क्या होता है? सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोनोस्कोप मेथड, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका अब ये थ्री डार्क लैंप मेथड, ये वाला जो है दो टाइप का और होता है। एक होता है थ्री डार्क लैंप मेथड, थ्री डार्क लैंप मेथड, ठीक है। और अगर दूसरा इसमें क्या होता है? लैंप वाले में दूसरा होता है वन डार्क लैंप एंड टू ब्राइट लैंप मेथड।
मेथड, ठीक है, टू ब्राइट लैंप मेथड। तो इतने मेथड होते हैं जो है, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। पढ़ाने को मैं सब पढ़ा सकता हूँ। डार्क लैंप मेथड ये तो सिंगल फेज के लिए होता है, ब्राइट लैंप मेथड ये सिंगल फेज के लिए होता है। लेकिन अगर 3 डार्क लैंप की बात करेगा तो वो 3 फेज के लिए होगा। 1 डार्क लैंप एंड 2 ब्राइट लैंप मेथड ये जो है 3 फेज के लिए है। सिंक्रोनोस्कोप मेथड, एक सिंक्रोनोस्कोप मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे जो अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये सिंक्रोनोस्कोप मेथड हो गया, ठीक है। और आपके सिलेबस में यही दिया है, सिलेबस में दिया है केवल, ठीक है। अगर सब दिया होता तो मैं सब पढ़ाता, अगर सब दिया होता तो मैं सब पढ़ा देता, ठीक है। लेकिन केवल और केवल क्या दिया है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड दिया है, तो मैं सिंक्रोनोस्कोप मेथड ही क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं भी मिटा दूँगा। हो गया। तो अब पढ़ेंगे जो है सिंक्रोनोस्कोप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। देखिए पैरेलल ऑपरेशन का मतलब है कि एक से अधिक अल्टरनेटर को जो है दूसरे अल्टरनेटर के साथ जो है पैरेलल में ऑपरेट करना, ठीक है। तो वो पैरेलल ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन पैरेलल में बस बार के साथ जोड़ने से, बस बार से जोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जोड़ दिए बस सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे तो उसकी स्पीड भी नहीं सही रहेगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी, फेज सीक्वेंस आपका अलग अलग रहेगा, और उसके बाद जो है आपका स्पीड भी अलग अलग रहेगा, तो वोल्टेज भी अलग अलग रहेगा, कुछ भी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो वैसे नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारा पूरा सिस्टम डेड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस वजह से कुछ नियम कानून होते हैं, उस नियम कानून को फॉलो करते हुए जो है हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने कई सारे मेथड आपको बताए, उसके टाइप्स हमने बताया, हालांकि उसको पढ़ाया नहीं क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। केवल और केवल सिंक्रोनोस्कोप मेथड ही आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंक्रोनोस्कोप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। देखिए उपरोक्त तो जो लैंप मेथड है, लैंप मेथड उतना अच्छा मेथड नहीं है, उतना क्लियर मेथड नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ी है उसमें। लेकिन अगर सिंक्रोनोस्कोप मेथड की बात की जाए, आजकल जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज हो रहा है वो सबसे ज़्यादा सिंक्रोनोस्कोप मेथड क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। लेकिन कंपटीशन में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कंपटीशन है उसमें जो है हर जगह से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो पहले सिंक्रोनोस्कोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है आपका, एक होता है डायनमोमीटर टाइप, डायनमोमीटर, डायनेमोमीटर टाइप सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है। इसे वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है।
डायनमोमीटर में क्या होता है, डायनमोमीटर में एक फिक्स कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। इसमें एक फिक्स कॉइल एंड एक मूविंग कॉइल होती है। ये भी कई टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा जान लीजिए बस। देखिए इसमें जो मूविंग कॉइल होता है, मूविंग कॉइल ये जो है हमेशा कहाँ से जुड़ता है, इनकमिंग अल्टरनेटर से, इनकमिंग अल्टरनेटर से जुड़ता है, और फिक्स्ड कॉइल बस बार, इन्फिनिट बस बार से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये थोड़ा कम यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो मूविंग आयरन टाइप है। समझ में आया, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो क्या है, मूविंग आयरन टाइप है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप अपने नेट पे सर्च कर सकते हैं, बुकों में देख सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और एक आपका आता है मूविंग आयरन टाइप, सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें 2 फिक्स कॉइल होती हैं, इसमें 2 फिक्स्ड कॉइल होती है। दोनों फिक्स कॉइल सीरीज में जुड़ी होती हैं, सीरीज में जुड़ी होती हैं। फिक्स्ड कॉइल से 2 टर्मिनल निकलता है जो बस बार से कनेक्ट होता है, जो बस बार से कनेक्ट होता है, जो बस बार से क्या होता है, कनेक्ट होता है। और आपका जो कॉइल होता है, और मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल होता है। अगला क्या है, मूविंग कॉइल और प्रेशर कॉइल। इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल इनकमिंग अल्टरनेटर से जुड़ते हैं, इनकमिंग अल्टरनेटर से जुड़ते हैं। समझ में आया, ये चीज़ है। अब देखिए इसमें जो मूविंग कॉइल है ना, वो आयरन के 2 सिलेंडर होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा कि मूविंग कॉइल, इसमें मूविंग कॉइल
स्पिंडल पर लगे आयरन वैन में लपेटी होती हैं। आयरन वैन में लगे लपेटी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ये ध्यान देना है। इसमें डैम्पिंग वगैरह भी यूज किया जाता है आपका, जो भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो या और कोई डैम्पिंग हो, तो डैम्पिंग वगैरह भी यूज किया जाता है। और इसी स्पिंडल पर पॉइंटर जुड़ा होता है। स्केल कितना होता है? स्केल 360 डिग्री होता है। स्केल रेंज इसका कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर ये पूरा 360 घूमता है जो इसका स्केल होता है। ठीक है, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ये तो थोड़ा सिंक्रोनोस्कोप के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया बस आपको। जैसे अगर इसका संरचना अगर देखना चाहते हैं, हालांकि बनाइएगा मत, मैं केवल आपको दिखा दे रहा हूँ बस। ठीक है, अगर मूविंग आयरन टाइप की कुछ संरचना अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप का है ये। जैसे अब ये हमारी कॉइल है ऐसे। ठीक है, ऐसे कॉइल है हमारी। ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे कॉइल गया है, फिर ऐसे, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे किससे जुड़ेगा? बस बार से। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पिंडल है। यहाँ पे क्या है? एक स्पिंडल है, एक स्पिंडल। ठीक है, ऐसे स्पिंडल है, थोड़ा मोटा सा है। यहाँ पे बीयरिंग वगैरह लगा रहता है। ठीक है, अब ये स्पिंडल पे ही हमारा पॉइंटर होता है। ये हमारा क्या है? पॉइंटर है। और इसी में जो है ना सिलेंडर लगे हैं, आयरन सिलेंडर हैं। ठीक है, इसमें आयरन के सिलेंडर हैं। एक ऊपर है आपका, ऐसे सिलेंडर है। एक कॉइल इसमें लपेटी हुई है, एक कॉइल इसमें लपेटी हुई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से जो टर्मिनल होता है कनेक्ट हो करके निकलता है, इसमें से एक आपका इंडक्टर जुड़ा होता है। जो वैसे एक टर्मिनल निकल करके आता है। और उसके बाद जो है इधर से जो जाता है एक आपका टर्मिनल, आपका ये वाला एक इसमें जुड़ा होता है, एक इसमें जुड़ा होता है, और एक जो है निकल करके जब इसमें जाता है तो एक इसमें जुड़ा होता है। ठीक है, फिलहाल इसमें वैन लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? वैन लगे होते हैं। नीचे भी वैन लगा होता है, इसमें भी वैन लगे होते हैं, इसमें भी वैन लगे होते हैं। तो ये आयरन के वैन होते हैं। ठीक है, ये किसके वैन होते हैं? आयरन के। हालांकि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस केवल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होता है ये थोड़ा, क्योंकि देखिए अभी क्या कहते हैं, इसको जानने की ज़रूरत आपको उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बस ये है कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसका आप लोग समझ गए होंगे। बस मैं केवल आपको दिखाना चाहता था बस। और सिंक्रोनोस्कोप अगर आपको बता दिए गए तो आप थोड़ा जा करके पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए सिंक्रोनोस्कोप मेथड के बारे में अब थोड़ा हम लोग लिखते हैं कि ये कैसा मेथड है। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन की लैंप मेथड एक्यूरेट नहीं है। पैरेलल
ऑपरेशन की लैंप मेथड एक्यूरेट नहीं है। जो लैंप मेथड है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका ऑपरेशन ऑपरेटर की सेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इनका ऑपरेशन ऑपरेटर की सेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनोस्कोप सबसे उत्तम विधि है। सिंक्रोनोस्कोप मेथड आप लिख सकते हैं, मेथड सबसे उत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि है, ठीक है, क्योंकि यह सिंपल, इजी तथा अधिक एक्यूरेट है, ठीक है, अधिक क्या है, एक्यूरेट है। दूसरे हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी प्रकार के सभी अल्टरनेटर के लिए तथा यह हाई स्पीड तथा हाई कैपेसिटी प्रकार के सभी अल्टरनेटर में के पैरेलल ऑपरेशन में यूज होता है, पैरेलल ऑपरेशन में यूज होता है, ठीक है। इसलिए मेथड क्या है, सर्वाधिक उपयोगी मेथड है। हो गया, इसको मिटा दूं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जो आगे समझाया जाएगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।